समस्या का समाधान निकालेंगे। अरे ये तो भगवान जी का नंबर लगता है। इसका मतलब भगवान जी के पास हमारी समस्या का उपाय है। अरे पंडित जी, हमका एक बार अपना फोन दे दीजिए ना, हमको बहुत जरूरी फोन करना है। अच्छा अच्छा लो, हम अभी आते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम। हम आपका इश्तिहार देखे हैं। हमारी समस्या का उपाय है ना आपके पास? हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? पानी टपक रहा है क्या? हाँ, हमारी मापू और हमारी आंखों से बहुत पानी टपक रहा है। कौन बोल रहा है? अरे हम बोल रहे हैं, मिश्री। हे भगवान, ये लड़की मेरा पीछा कब छोड़ेगी? देखो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। फोन रखो। अरे ऐसे कैसे भगवान जी आपके पास हमारी समस्या का उपाय नहीं है? हम फिर से लगाएंगे। Oh God. बोलो। देखिए, जब तक आप अपनी समस्या का हमका उपाय नहीं बताते तब तक हम आपको फोन करते रहेंगे। देखिए, हम कुछ नहीं जानते। हमको हमारे बापू चाहिए। हमारे बापू हमारी मापू को छोड़कर चले गए। हमारी बापू बहुत अकेली है। कुछ उपाय दीजिए ना, वहाँ से ढूंढे हम हमारे लिए नए बापू। अरे लेकिन इसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? फॉर ऑल आई केयर अपनी माँ के लिए स्वयंवर क्यों नहीं रचा लेती? प्लीज इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मुझे फोन मत किया करो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। स्वयंवर? अरे वाह, भगवान जी तो हमका बहुत अच्छा उपाय दिए हैं। अब तो हम बापू के लिए स्वयंवर करके ही रहेंगे और हमने लिए एक नए बापू ढूंढेंगे। अरे पंडित जी, ये लीजिए आपका फोन। बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर चाचा, मिश्री को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मिश्री, कैलाश भैया, मिश्री को देखा कहीं? नहीं डॉक्टर रानी, हमका नजर नहीं आई। मिश्री, मिश्री, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? उसका तो दिल ही टूट गया होगा। मापू, हम यहाँ हैं। मिश्री, सॉरी सॉरी, I'm so sorry, हमें माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं मापू। नाराज हो हमसे? नहीं मापू, अगर हम हमारी मापू से नाराज हो जाएंगे तो भगवान हमका नरक में भी जगह नहीं देंगे। मापू, आपको तो बहुत बुखार है। चलो घर चलो, हम आपको ठंडी पट्टी लगाते हैं। चलो। चलो हम आपका कहानी सुनाते हैं। एक राजकुमारी थी और उनकी एक मैया थी, बिल्कुल आपकी तरह। राजकुमारी और रानी मैया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऊपर देश का राजा रानी और राजकुमारी को छोड़ के बहुत दूर चले गए। चली जाइए आप यहाँ से, चली जाइए।
वजह से गांव के सारे लोग रानी का बहुत मजाक उड़ाने लगे। सुहाग का तो कोनो पता नहीं, और ई देखो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भी चढ़ाई है। फिर एक दिन राजकुमारी रानी के लिए एक नया राजा लाई और वो राजा ने सारे हंसने वालों को कैद में बंद कर दिया। हम भी आपके लिए एक राजा लाएंगे। किसके लिए राजा ढूंढने की बात कर रही हो मिश्री? हम हमारे लिए एक नए बापू ढूंढ रहे हैं ताकि फिर कोनो गांव में हमारे बापू का मजाक नहीं उड़ा पाए। बिटिया, चाहते तो हम भी यही हैं कि तुम्हारी मापू का घर बस जाए। बेचारी इतने सालों से अकेले जीवन काट रही है, पर तुम अपनी मापू के लिए पति ढूंढोगी कहाँ से? हमारे पास एक आइडिया है। हम बापू के लिए स्वयंवर करेंगे। तुम्हारी मापू सीता मैया थोड़ी ही है जो तुम उनके लिए स्वयंवर करोगी। सीता मैया तो नहीं, हमारी मैया तो है ना। अब देखना हम स्वयंवर करके कैसे बापू के लिए सही आदमी ढूंढते हैं। पर एक बात बताओ, तुम इतने लोगों को न्योता कैसे दोगी? वो सब आप हम पर छोड़ दो। बस बापू को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अब देखना हम कैसे हमारे लिए एक बढ़िया से बापू ढूंढते हैं। एक तो हमारी तबीयत खराब है, हमारा गला बैठा हुआ है, और तुमने ऐसे दुल्हन की तरह क्यों सजाया हमें? अरे जब आपके बैठे हुए गले के कीटाणु आपको ऐसा सजे हुए दिखेंगे तो उका लगेगा कि मिश्री के मापू पे हमें बीमारी का असर ही नहीं हो रहा। देखना फिर कैसे भग से भाग जाएंगे सारे कीटाणु। तुम्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ नहीं आता मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो। चलो अभी गाढ़ा पी लो। चलो चलो अब गाढ़ा पी लिया ना, चलो अब दवा खाने जाओ। अरे आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम हमें दवा खाने भेज रही हो? अरे दवा खाने जाओगी तो तुम्हारे दर्द से तुम्हारा मन हट जाएगा ना, तो चलो। हाँ बेटा, मिश्री ठीक ही तो कह रही है, काम पे जाओगी तो आराम मिलेगा। ये लो तुम्हारी दवाइयों वाली टैची और ये लो तुम्हारा डॉक्टर वाला कपड़ा, और फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीना। देखा कमला चाची कैसे ढौस जमाती है हम पे। तुमने अपनी मापू को तैयार करके दवा खाना तो भेज दिया, अब ये बताओ स्वयंवर के लिए लोगों को न्योता कैसे दोगी? अरे हम सारी तैयारी कर चुके हैं चाची। आज हम कहते हैं तुमसे प्यार हो गया। नमस्कार सिलवासा, रेडियो गोमती के कार्यक्रम दिल की बात पर हम हैं आपके साथ चहीती अभिलाषा मिश्रा, और आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे एक खास फरमाइश से। जी हाँ, सिलवासा की मिश्री पांडे करवाना चाहती हैं अपनी मम्मी का स्वयंवर। देखा? हाँ भाइयों और दोस्तों, तो अगर आप में है वो बात और बनना चाहते हैं आप हमारी मीठी मीठी मिश्री के पापा। हाँ भैया जी बोलिए। और ये जयपुर से टाइल्स का कंसाइनमेंट आ गया? अरे नहीं भैया, वो बैरो तो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसका फोन कर करके थक गया। ठीक है, अब अगर उसका फोन आए ना तो तुम मत उठाना,
और महेंद्र बगदी को टाइल्स का कंसाइनमेंट दे दो। जी। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, यू हैव टू टेक दिस। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, लाइन पे रहना। हाँ भैया। ए चंदू, हाँ गुल्लू से बतिया रहे हैं हम। हाँ। उससे पूछो जरा वो खोड़ वोड़ खाया है कि नहीं। अरे रहने दीजिए ना चाची, अभी यहाँ का जो कारोबार है ना उसकी पूरी जानकारी देना भैया जी को, नहीं तो भैया जी ना हमका कच्चा चबा जाएंगे। रहने दीजिए। राम जाने गुल्लू का गुस्सा कब ठंडा होगा। के साथ चहीती अभिलाषा मिश्रा। और आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे एक खास फरमाइश से। जी हाँ, सिलवासा की मिश्री पांडे करवाना चाहती हैं अपनी मम्मी का स्वयंवर। जी हाँ भाइयों और दोस्तों, तो अगर आप में है वो बात और बनना चाहते हैं आप हमारी मीठी मीठी मिश्री के पापा, तो ठीक 11 बजे पहुंच जाइए सिलवासा पब्लिक स्कूल के पीछे 23/6। ये चंदू, ये गुल्लू जो है वो सिलवासा में है ना? तो अभी सुनाई नहीं दिया तुमका? उस सिलवासा में कौन स्वयंवर होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि गुल्लू भी वहाँ चला जाए। अरे चाची स्वयंवर रहने दीजिए ना, आज के जमाने में स्वयंवर कहाँ होता है, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? तुमको याद नहीं गुल्लू का भी स्वयंवर हुआ था जब वो ईरा आई थी, तब भूल गए? अब देख रहे हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दुल्हन लेकर आएंगे। ये सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ सबसे मिलो। ये सब बहुत अच्छे खानदान की है। आओ। सॉरी। गुल्लू तो दोबारा अपना जीवन ना ही बसाना चाहता है, पर हमने भी आस नहीं छोड़ी है। चंदू, हम चाहते गुल्लू इस स्वयंवर में जाए। अरे कहाँ भूल रही हो चाची, भैया जी और स्वयंवर। अरे रहने दीजिए ना, ऐसा लग रहा है जैसे आज के जमाने में ये मिशन इम्पॉसिबल हो गया भैया जी के लिए। हम जितना बोले उतना करो ना, हम जानते हैं वो कैसा जाएगा। अच्छा समझे? चाची बिल्कुल बरोबर है। चंदू, हाँ भैया जी। चंदू ये चाइनीज क्लाइंट का अगर फोन आए ना तो उससे बात कर लेना। उसकी मीटिंग अटेंड नहीं की इसलिए थोड़ा नाराज है। हाँ वो तो कर लेंगे भैया जी, आज के लिए। हाँ आज के लिए इतना काफी है। वैसे भैया जी हम क्या कह रहे हैं, चाची की जो तबीयत है ना बहुत खराब है, तब का अस्पताल लेके जाएगा। क्या अम्मा को क्या हुआ चंदू? और अगर अम्मा की तबीयत खराब है तो मुझे क्यों नहीं पता चला? मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अरे भैया अम्मा तुम ठीक तो हो? तुमका यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। का हुआ का है? हम ठीक है, वो चंदू है हमरा ध्यान रखने के लिए, तो वहीं से हमारी तबीयत जो है वो ठीक कर सकते हैं। आप पूछो कैसे? अम्मा हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? वो काहे ना बेटवा, हम अभी रेडियो पे सुने हैं कि वो सिलवासा में जो है एक छोटी सी बच्ची अपनी अम्मा के लिए एक स्वयंवर रख रही है। तो हम चाहते हैं कि तुम उस स्वयंवर में चले जाओ। अब देखो बेटवा, तुम्हारा घर भी बस जाएगा और एक नन्ही मुन्नी जान भी तुमने जीवन में आएगी। अब ये सब देख के तो हमारी तबीयत एकदम फुल ग्रीन हो जाएगी, हरी भरी। हाँ अम्मा हम ऐसा कछु नहीं करने वाले, ठीक है? चंदू अम्मा की तबीयत का ख्याल रखो और मुझे खबर देते रहना। यहाँ का काम खत्म होते ही मैं वापस आ रहा हूँ। अब क्या करें? काफी पी लो, काफी। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तो भैया जी ना चुप रहो। डॉक्टरों पर से तो भरोसा उठ गया है। मंदिर जाकर अम्मा के नाम का चढ़ावा कर देता हूँ। ये शरबत बरबत तो ठीक है, कहाँ है तुम्हारी माँ? बापू से तो बाद में मिलाएंगे आप सभी को। पहले आप सभी को ये साबित करना होगा कि आप अपने बापू से ब्याह करने के लायक है कि नहीं। उसके लिए आप सभी को कुछ कार्यों में सफल होना पड़ेगा। कार्य? कैसा कार्य? पहला कार्य है कि जो भरने का ढक्कन है ना, बहुत ही कस के बंधा है। आप में से जो भी इस ढक्कन को खोल पाएगा वही होगा हमारी बापू का पति।
देखते हैं कि कौन है अपने बापू जैसा बलशाली। चलिए चलिए। क्या हुआ चाची? मिश्री, ये लोग तो पहले कार्य में अव्वल नंबर की फेल निकले, अब दूसरा कार्य क्या करोगी? अब दूसरे कार्य में हम देखेंगे कि इनमें से ईमानदार कौन है। अब दूसरा कार्य है कि आज के अखबार में हेडलाइन क्या है। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए से बढ़ोतरी। अरे वाह, अच्छा। ये तो एकदम सही जवाब दिया है आपने, लेकिन वो तो आप इस अखबार में से देखकर बोले हैं। इतनी सी ईमानदारी नहीं है आपके अंदर। ये अखबार हम जानबूझ के यहाँ रखे थे क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आप लोगों के अंदर ईमानदारी है कि नहीं। लेकिन ये सब कराने का फायदा का? हम तो यहाँ ईरा जी से मिलने आए हैं। देखिए, हमारी बापू से कौन मिल सकता है कौन नहीं, उसका फैसला हम करेंगे। वैसे ही हमारे कंधे पर बहुत जिम्मेदारी है, हमको और परेशान नहीं करिए। मिश्री बिटिया, हमको तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारी मापू आ गई ना तो ये स्वयंवर बंद करवा देगी। ओके, चिंता नहीं करो चाची, हम मापू को व्यस्त रखने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। चाची, बहुत तबीयत खराब है, पेट में सर दर्द हो रहा है और हमका सवेरे से 20 बार गुलाब हो गया। गुलाब नहीं, जुलाब। तुम सारे ऐसे एक साथ कैसे बीमार हो गए? अब मिश्री ने कहा तो बीमार पड़ना पड़ा। क्या? नहीं नहीं चाची, बंटी का मतलब है कि हम मिश्री जैसा बादाम वाला दूध नहीं पीते ना, इसके लिए हम बीमार हैं। हाँ, कोई बात नहीं बच्चों, तुम सबका बढ़िया वाला इलाज करेंगे हम। इंजेक्शन? नहीं नहीं चाची, दवा दे दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? अब पेट का सिरदर्द तो इंजेक्शन से ही जाएगा ना। इधर आ। नहीं चाची, इंजेक्शन नहीं, भागो। अरे सबको इंजेक्शन। भागो। पता नहीं ये मिश्री कर क्या रही है। हमें यहाँ सजा धजा कर भेज दिया और अपने दोस्तों को यहाँ भेजकर हमें बिजी रखने की कोशिश कर रही है। पता नहीं ये लड़की ना। बहुत खूबसूरत लग रही हैं डॉक्टर साहिबा। एक्सक्यूज मी, आप है कौन? वो सब छोड़िए, बस इतना बताइए कि शादी के बाद मिश्री बिटिया के अलावा हम अपनी संतान भी पैदा करेंगे ना? ऐसी जगह पे लात मारेंगे ना कि कभी बाप नहीं बन पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? जानते नहीं हम शादीशुदा है। अरे जब शादीशुदा हो तो अपनी बिटिया को रेडियो पर तुमरे स्वयंवर का इश्तिहार काहे देने दिया? मिश्री ने हमारे लिए स्वयंवर रखा है।